हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो बिल्कुल साइंस का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका इस वीडियो में पूरा विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड जो है 112 है और यहाँ पर पुस्तिका संख्या कोड जो है यहाँ पर ए हम आपको सेट बता रहे हैं। यहाँ पर सेट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यानी कि सेट 10 तक आपका बिहार बोर्ड में सेट कोड बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सेट कोड ए लेकर आ चुके हैं और 112 इसका कोड रहने वाला है। और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है डेली, उसको बस आपको याद करते चलना है। ठीक है, आपका परीक्षा में से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि अब आपको रिवीजन करने का समय है, ज्यादा आपको बुक पढ़ने का समय अब नहीं है बाबू। ठीक है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको समझते चलिए और आपका जो है बेहतर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 80 मार्क्स का आपका साइंस का परीक्षा होता है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो चलिए पूरा इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव की संख्या दुगने रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे बाबू। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव का उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है, क्या होता है, से विषैले पदार्थ को बाहर निकलना। ठीक है, वो उत्सर्जी कहलाता है। तो उत्सर्जी अंग इनमें से कौन है, किसके वजह से हमारा विषैले पदार्थ, तो बिल्कुल आपको याद रखना वृक्क से। ठीक है, यानी किडनी के कारण। ठीक है, किडनी हमारा क्या है, एक उत्सर्जी अंग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है आपको बताना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का काम होता है, क्या होता है, हमारा लंबाई में बढ़ाना, हमको विकास करना। ठीक है, इसको क्या काम होता है, वृद्धि हार्मोन का विकास करना और शरीर को लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, तो यही हमारा शरीर में पाया जाता है वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है बाबू। आपको याद रखना क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, पुंकेसर फूल के नर भाग में होता है, आप सभी को पता होगा। पुंकेसर क्या होता है, फूल के नर भाग में होता है, जिसमें परागकण भी पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, परागकण भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्विखंडन होता है बाबू, बताना है द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी आपका होता है, पैरामैग्नीशिया में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी में पाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होगा, गैर यौन प्रजनन भी है। ठीक है, द्विखंडन एक प्रकार क्या है, गैर यौन प्रजनन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और द्विखंडन यानी कि सभी इसमें द्विखंडन ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, युग्मक होते हैं बाबू, आपको बताना है युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, ये हमेशा अनगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन जो है वो क्या है। तो सोमैटोन एक प्रकार का क्या होता है, ये हार्मोन है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये हार्मोन है जो कि विकास को निरंतर करता है। तो कौन हमारा विकास को निरंतर करेगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ठीक है, हमारा निरंतर करेगा ही ना, अगर वो निरंतर नहीं करेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा बाबू, तो हमारा शरीर लंबा होते होते पूरा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण इसमें क्या होता है, एक अवरोधक हार्मोन होता है। ठीक है, हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वृक्क की संरचना यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं जी, नेफ्रॉन बोलते हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और नेफ्रॉन जो होता है ना, गुर्दे को फिल्टर का काम करता है। नेफ्रॉन क्या करता है, जो गुर्दे में रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है, और क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, ये हमारा किसका काम होता है, नेफ्रॉन का काम होता है। ठीक है, यानी कि किडनी का जो काम होता है
किडनी क्या है, उत्सर्जी अंग है जो कि हमारा शरीर से विषैले पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का यानी कि सर्वाधिक विकसित भाग है। तो हमारा मानव का जो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क को सर्वाधिक जो विकसित भाग है वो कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या है, हमारा मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा भाग माना जाता है इसको, शरीर मस्तिष्क का जो है वो सबसे बड़ा क्या है, भाग है। इसको हम लोग किस काम में आते हैं, तो सोचने समझने याददाश्त को ये कार्य करता है। ठीक है, सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। देखिएगा मूत्र की जो सांद्रता है ना वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं किस पर निर्भर करता है, एडीएस पर। ठीक है, किस पे काम करता है बाबू, एडीएस पर। ठीक है, अब एडीएस का फुल फॉर्म आपको भी याद रखना है, क्या रखना है, एडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी यानी कि ड्यूरेटिक। ठीक है, ड्यूरेटिक क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है, ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारा रंध्र जो है इसका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त का उसका कार्य क्या होता है, हमेशा पोषण का काम करता है। क्या काम करता है, ये पोषण का काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और रक्त जो है वो क्या रक्त जो है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन तक पोषक तत्व का पहुंचाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पक्षी तथा चमगादड़ पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ जो किस में आता है, समजात अंग में आते हैं, अवशोषी अंग में आता है, समवृत्ति अंग में आते हैं, या इनमें से किसी में नहीं आते। तो देखिएगा पक्षी का भी, पक्षी में भी देखते होंगे इसमें पंख होता है, चमगादड़ में भी पंख होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि संरचनात्मक जो होता है दोनों का क्या होता है, समान होता है, लेकिन उड़ने का दोनों का तरीका हो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि उड़ने के इसमें क्या है, अलग अलग तरीका, लेकिन संरचनात्मक जो है वो क्या है, दोनों समान है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 11 का, ये समावृत्ति अंग में आता है। दोनों क्या आते हैं, समावृत्ति अंग में आते हैं। बस उड़ने में इसको ये अलग तरीका से उड़ता है, चमगादड़ ये अलग तरीका से उड़ता है, लेकिन दोनों का बनावट क्या है, यानी कि संरचनात्मक क्या है, सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिएगा हमारा जो शरीर में खून है वो लाल होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन क्या है, एक पोषक तत्व है। ठीक है, जो कि खून को क्या करता है, लाल करता है बाबू। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसको कह सकते हैं क्या, प्रोटीन है, जो हमारा रक्त को यानी कि हमारा जो खून को है वो लाल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करिएगा बाबू। ठीक है, आप लोग इस वीडियो पर अगर क्लिक किए हैं ना तो आप लोग पूरा अंत तक देख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ से क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा परीक्षा में और आपको घुला कर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको बस रटना नहीं है, समझते चलना है, वो आप लोग खुद ही क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर लेंगे यानी बना लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। देखिएगा मानव में ऑटोसोम पूछा गया, क्रोमोसोम नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑटोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम का अगर बात किया जाएगा तो हमारा 46 हो जाएगा, लेकिन ऑटोसोम का जो बात किया जाएगा तो हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मानव में गुणसूत्र के जिस टोटल जो संख्या होता है ना कुल, वो हमारा 46 होता है। ठीक है, गुणसूत्र का बात किया जाएगा यानी कि क्रोमोसोम का, तो हमारा 46 हो जाएगा, ऑटोसोम का बात किया जाएगा तो हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू, पौधे में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वो कहलाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। सभी को पता होगा क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब बाष्पोत्सर्जन का काम क्या होता है, पौधों एवं पत्तियों से जो अन्य भागों से जो जल वाष्प के रूप में जो निकलता है वो क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। ठीक है, जो वाष्प जल बन यानी कि वाष्प जो है जल से वाष्प बन के रूप में जो निकलता है वो पेड़ पत्तियों और उसको पेड़ के अन्य भागों से उसको क्या काम करता है, बाहर निकालता है, उसको क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन
घोल का स्टार्च में निर्माण पर इसका रंग हो जाता है। देखिएगा, आयोडीन का घोल को स्टार्च में जब हम लोग मिलाएंगे ना, स्टार्च में, तो हमारा रंग क्या हो जाएगा, हमारा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू, हमारा रंग जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखिए, दो तंत्रिका है, वहां पर कोशिका के खाली मध्य स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता सभी को पता होगा कि एक प्रकार का क्या है, मृतजीवी भी है और सूक्ष्म जीवी भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक प्रकार का मृतजीवी भी है और ये सूक्ष्म जीवी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तिका भाग है, वर्तिका जो भाग है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको ये वर्तिका भाग किस कहाँ होता है, तो पुंकेसर का होता है। ठीक है, पुंकेसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांत का कठोरतम भाग। देखिए, दांत में जो सबसे कठोर भाग है उसका नाम आपको बताना है। दांत में कठोरतम जो भाग होता है वो इनामेल होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू, इनामेल होता है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है, इनामेल। इनामेल का काम क्या होता है, दांत को, सभी दांत को बचा कर रखता है। ठीक है, हमारा इनामेल, क्योंकि इनामेल जो है सबसे कठोरतम जो हमारा दांत है, इनामेल ही है। ठीक है, जो सभी दांत को क्या करता है, नुकसान होने से बचाता है और मजबूत भी रखता है। तो हमारा कौन सा दांत को बचाता है, तो इनामेल। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, इनामेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनामेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी जो स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा शाकाहारी रहता है। ठीक है, शाकाहारी किसको कहते हैं, मांसाहारी किसको कहते हैं, जो मांस मछली मांस का सेवन करता है मांसाहारी क्या आ गया। शाकाहारी में क्या क्या आता है, सब जो सब्जी फल वगैरह ये सब खाता है वो शाकाहारी है। ठीक है, यहाँ पर मांसाहारी के यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का बात किया जा रहा था, हमारा शाकाहारी हो जाएगा, सीधा सी बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखिएगा, यहाँ पर तो सीधा बात कर दिया गया सौर जल, यानी कि जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तक हमारा क्या होगा, हमारा सौर का हमारा जल मिलेगा। ठीक है, जब जिस दिन बादल छा जाएगा, इस दिन बाद जब बादल छा जाएगा तो हमारा क्या होगा, सौर तो हमारा बनेगा नहीं, इस पे जब प्रकाश आएगा ही नहीं तो हमारा क्या होगा, गर्म जल का प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, धूप वाले दिन तो होगा ही, बादल वाला के दिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बादल वाला के दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा हमारा क्या है, जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या है, जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा किसको कहते हैं हम लोग, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और जैव मात्रा का स्रोत क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सब क्या है, जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला क्या हमारा जैव मात्रा का, लेकिन नाभिकीय जो ऊर्जा है वो जैव मात्रा का ऊर्जा नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण। देखिए, समजात अंग का उदाहरण कौन है, हाँ, मानव का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राग यानी कि प्राग कोश में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राग कोश में होते हैं बाबू, तो आपको बताना है प्राग कोश में कौन होते हैं, तो आपको याद रखना हमेशा प्राक्कन ही होते हैं। प्राग कोश में क्या क्या होते हैं, तो प्राक्कन होते हैं। ठीक है, अब पराग कोश में क्या होता है, फूल के क्या होता है, पुंकेसर भाग होता है, सभी को पता होगा। परागकण में जो होता है, पराग कोश में क्या होता है बाबू, तो फूल के क्या होता है, पुंकेसर का भाग होता है, जहाँ जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग परागकण भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिएगा, आहार श्रृंखला का जो निर्माण करेगा वो इसमें से कौन कर रहा है, देखिए तो आप खुद देखिए, ट्राई कीजिए। घास क्या है, घास को क्या कौन खाता है, घास बकरी, मानव। ठीक है, बकरी को क्या खाता है, मानव खाता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि फिलोसफी
यहाँ पर जूलॉजिक्यू नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखे थे, ठीक है, किसने लिखे थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लामार्क द्वारा ने लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। देखिएगा रेजिन एवं गोंद जो है गोंद वो संचित कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा हमेशा छाल में संचित रहता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हमेशा याद रखिएगा ये हवा में तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो हमारा हीरा में होती है, ठीक है। हीरा में प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर 28 का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है ना काफ़ी अधिक होता है, किसका, हीरा का, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होने के कारण इसके प्रकाश की चाल जो है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अतिभारण के समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो काफी अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, हमेशा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग, आपको बताना है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया किस उपकरण में किया जाता है बाबू, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि विभक्त का प्रयोग जो होता है वो किस लिए किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए इसको धारा को यानी कि जो धारा की दिशा है उसको बदलने के लिए किया जाता है, डीसी से टू एसी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर यानी कि सोलर कुकर के लिए जो है हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार का रंग यानी कि रंग जो होता है वो कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ का बात किया जा रहा है, पीला नहीं होगा, काला भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, तो होगा कैसा, हमेशा इसका राइट जो आंसर होगा वो हरा होगा, ठीक है। क्या होगा, हरा, याद कर लीजिए हरा होगा। क्यों होगा, देखते होंगे अर्थिंग वाला जो वायर रहता है उसमें हरा का यहाँ पर करंट दिया जाता है जमीन के वो अंदर, ठीक है। उदासीन तार का जो होता है जमीन के साथ क्या रहता है, ये तार जुड़ा हुआ रहता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो हमेशा याद रखिए बैटरी से हमेशा डिस्ट धारा का प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रिक से यानी कि एसी से क्या होता है, ये अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। विद्युत धारा से क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, और बैटरी से क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट धारा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। आपको बताना है क्या इसमें संबंध रहता है। तो आपतन कोण जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, यही इनका संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है वो किस रेखा में गमन करता है, तो वो सरल रेखा में गमन करता है। याद रखिएगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समांग माध्यम में जैसे कि हवा हो गया, हमारा क्या होगा, पानी हो गया, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब क्या है, समांग माध्यम है, ठीक है। तो हमेशा सरल रेखा में कार्य करता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेंस का सूत्र आपको बताना। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में हो गया, ठीक है। हमारा भी का क्या मतलब होता है, यू का क्या मतलब, एफ का क्या मतलब होता है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा एफ बराबर क्या होता है, लेंस की फोकस, और यू बराबर क्या होता है, वस्तु, अभी बराबर क्या होता है हमारा इमेज, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम। देखिए दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो अधिकतम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, हमेशा अधिकतम होता है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए
इसकी विचलन का, तो विचलन का काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बैगनी का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, देखिएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी 1 मीटर का बात किया जाएगा तो हमेशा एक डायप्टर ही लगाइएगा। ठीक है, क्यों लगाइएगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, एफ का मान यहाँ पर क्या है, मीटर में यहाँ पर दिया गया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा पी से क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है, और लेंस की फोकस क्या होता है, हमारा लेंस की ये फोकस है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एफ बराबर क्या होगा, वन बटा एफ, 1/, क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या होगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोकस का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे 1 मीटर ही रखा जाएगा, तो 1/1 क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर एक ही निकल कर आ जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप लोग देखते हैं कितने बच्चे जो है ना इसका जवाब दे पाते हैं। और अगर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी रखना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, वायरल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना बाबू। जैसे गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन गूगल पर सर्च करना, यहाँ पर डेली लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है। और यहाँ पर आपको क्या करना, क्लिक करना है, यहाँ पर टेस्ट भी आपको लगाना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सब कुछ खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट में आइएगा, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट में जो भी यहाँ पर मिलता रहेगा डेली अपना कुछ न कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10th फाइनल रूटीन मैट्रिक का, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग डेली यहाँ से अगर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टेस्ट देना है तो यहाँ पर देखिए सर्च बटन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सर्च बटन होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा टेस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग टेस्ट लिखिएगा और सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर टेस्ट का यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग इंतजार करिए, यहाँ पर देखिए आ गया विज्ञान का 100% टेस्ट लगाना, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी विज्ञान का आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए और आप लोग यहाँ से टेस्ट लगाइए। देखिए कितना काफ़ी बच्चे टेस्ट लगा चुके हैं, यहाँ पर 5200 बच्चे यहाँ पर टेस्ट लगा चुके हैं। अगर आप भी इसमें छूट रहे हैं तो आप लोग टेस्ट लगाइए आकर, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए आकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।